हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ नए क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। आप लोग पूरे एनर्जी के साथ प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। मेरे पास बुक है NCERT और एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग आज। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, और इसका पहला क्वेश्चन लिखा है sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। आप सोच लो, यहाँ पे आपको sin 18 और cos 72 के मान नहीं बताए गए थे। 30 है, 45 है, 60 और 90 इस प्रकार बताए गए। कुछ विशेष कोणों के ही मान बताए गए हैं। और एक चीज़ आपको मैं पहले ही बताया था कि अगर कोई ऐसा एंगल हो, ऐसा कोण है जिसका मान नहीं बताया गया, तो आप जोड़कर देख लेना कि क्या दिए गए कोणों को जोड़ने पे 90 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर हम 18 डिग्री और 72 डिग्री की दो यहाँ पे कोण दिख रहा है, 18 और 72, अगर इसको जोड़ते हैं 8 2 10 2 7 9, जोड़ने पर 90 हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम पूरा कोण से बना सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, साइन 18 को चेंज कर दो, 90 माइनस क्या मतलब 90 में से किसको घटाएंगे कि 18 हो जाएगा। तो आप 90 माइनस 72 करो तो 18 हो जाएगा। सिर्फ 18 को लिखने का तरीका चेंज कर दिया हूँ, पूरा कोण के कॉन्सेप्ट से। अगर ऊपर वाला को चेंज कर रहा हूँ तो नीचे वाला चेंज नहीं होगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो पूरा कोण से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री। और नीचे में आपका जो है सो है कॉस 72 को कॉस 72 से मतलब काट देंगे और इसका मान आ गया 1। इस प्रकार से इसका मान निकाले जाएंगे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में लिखा है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 26 और 64 के मान नहीं बताए गए हैं, तो 26 और 64 पहले जोड़ के देख लेते हैं। 6 4 10 हो गया, 3 6 90। जब जोड़ने पर 90 हो जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पूरा कोण का जो कॉन्सेप्ट था उससे हम बना सकते हैं। तो इसमें करते क्या, किसी एक एंगल को हम अलग ढंग से लिख लेंगे, या तो ऊपर वाला को या नीचे वाला को। tan 26 को क्या लिखूँ, 90 माइनस कितना लिखूँगी, 26 हो जाएगा। तो 90 माइनस 64, अगर हम 90 में 64 घटाएंगे तो 26 ही आएगा। tan तो tan 26 ना लिख करके 90 माइनस 64 कर दिया। अगर ऊपर वाला एंगल को आप चेंज करके लिख ले तो, बदल कर लिख ले तो पूरा कोण के कॉन्सेप्ट से, तो नीचे वाला आपको जैसा वैसे लिख देना, नीचे वाला को नहीं चेंज करना है। अब यहाँ देखेंगे tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा के रूप में 64 है और नीचे में तो cot 64 है ही। तो ये आपको यहाँ भी एक मरतबा कट गया और इसका भी मान आ गया 1। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। क्वेश्चन 3 देखिए, लिखा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो आप समझ सकते हो 48 और 42 के मान नहीं बताए गए हैं, तो हम ये दोनों कोण को जोड़ के देख लेते हैं। 48 और 42 को 8 2 10 से 5 4 9, यदि जोड़ने पर 90 हो जाते हैं तो पूरा कोण के कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो देखो यहाँ पे cos किसी एक को चेंज कर लेंगे। अब 48 को आप क्या लिखोगे, 90 माइनस कितना घटाओ कि 48 हो जाएगा, तो 90 माइनस 42। अगर आप 90 में 42 उठाओ तो 48 होगा। cos तो cos 48 में लिखकर 90 माइनस 42 कर दिया, क्या नुकसान है। आगे देखेंगे, जब इस एंगल को इस तरह से लिख दिया तो पीछे वाला जो उसको हम वैसे ही रहने देना, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, किसी एक को ही चेंज करनी है। अब cos 90 माइनस थीटा आता है sin थीटा, तो sin आपको 42 बन जाएगा, माइनस sin 42 तो पीछे से है ही, प्लस sin 42 माइनस sin 42 कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। अगर प्लस माइनस कटता है तो 0 होगा, और यहाँ पे कटेगा ऊपर नीचे तो 1 होगा। ध्यान रखेंगे, कभी कभी बच्चे लोग उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं। प्रश्न के 4 देखेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब देखिए 31 और 59 के मान नहीं बताए गए हैं, आपको 0 बताया गए हैं, 0 डिग्री का मान 30 45 60 90, कुछ विशेष कोण के मान बताए गए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि क्या ये दोनों कोण को जोड़ने पर 90 होते हैं। तो 31 और 59 को जोड़ो आप, 9 1 10 4 5 9, यस 90 हो जा रहे हैं। तो किसी एक एंगल को हम चेंज करके लिखेंगे। cosec 31 को क्या लिख सकते हैं, 90 तो आपको आगे रखना, 90 में कितना घटाओ कि 31 हो जाएगा। तो 90 में आप 59 घटा लो,
आप घटा के देख सकते हो, अगर 90 में आप 59 घटाओगे तो वो 31 ही रहेगा। 10 में 9 गया 1, या 8 में 5 या 3, तो मैं 31 को इस तरह से लिख सकता हूँ। जब इसको लिख दिया तो इसको कुछ नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। और आपको फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। एक फॉर्मूला है आपको, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, मतलब कॉसेक का होता है सेक और थीटा तो यहाँ थीटा ही लिखाएगा। उसी प्रकार से कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक और थीटा के रूप में 59 डिग्री, वो तो पीछे आपको है ही सेक 59, प्लस और माइनस कटे तो आपको 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ सिद्ध करना। पहला क्वेश्चन लिखा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और फिर है इंटू tan 67 डिग्री। एक लाना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। चलते हैं LHS से। LHS जो है उसको टांग के ले आओ। tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है, इस प्रकार से है, tan 67 डिग्री है। अब देखो आपको tan 48 का मान तो पता नहीं कि आप लिख दो, 23 का भी मान नहीं पता है, 42 और 67 का भी मान नहीं पता है। मतलब यहाँ पर इस तरह से कौन दिख रहे हैं जिसके मान पता नहीं है। तो जब ऐसे स्थिति हो तो आपको में क्या होता है कि आप देखना कि कौन कौन से कौन जोड़ने पर 90 हो रहे हैं और ये पूरे कौन के कॉन्सेप्ट से बनेंगे। तो 48 को अगर 42 के साथ जोड़ोगे तो 48 और 42 देखिएगा, 48 और 42 जोड़ो तो आप 8 10 5 4 9 90 हो जाएगा। और अगर 23 को 67 से जोड़ोगे तो इसके जोड़ भी 90 हो जाएंगे। देखिएगा 7 3 10 3 6 9 ऐसा रहता है दिया हुआ जो आपको 90 हो जाएंगे। तो इसको इसके साथ देखो अब करेंगे क्या, अगर ये दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहे हैं, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। और इसको हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे, tan यहाँ पे चेंज करते हैं 48 को, तो 90 माइनस क्या करेंगे 48 हो, तो 90 में आप 42 से हटाओ तो 48 बन जाएगा। तो 48 को ऐसे लिख दिया। इसको चेंज किया तो इसके जोड़ी कौन थे, एक, इसको नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके जोड़ी चल रहे हैं, तो यहाँ देखना क्या करेंगे, tan 23 को क्या करेंगे 90 माइनस कितना, 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से 67 घटाओ तो 23 हो जाएगा। आप घटा के देख लेना। अब देखेंगे यहाँ पे 48 को ऐसे कर दिया, तो आप सोचिए यहाँ पे ये तो ठीक है, इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ये जो tan 42 इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये जो tan 67 इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि मैं आपको बताया क्या कि अगर ये दोनों जोड़ने पर 90 हो रहे हैं तो ये दोनों में से किसी एक को ही चेंज करके लिखना है। ये दोनों जोड़ के 90 हो रहे थे, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करके लिखना है। अगर 48 को चेंज करके लिख दिया इस तरह से, तो इसके साथ ही कौन है 42, तो tan 42 ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको और चेंज करके लिख दिया इस तरह से, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। या इसको चेंज करो तो आगे वाला ऐसे ही रह जाएगा, इसको चेंज करो तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका ध्यान रखेंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot कितना, पीछे 67 डिग्री है, और वो तो आपको उधर वाला ऐसे रहेगा tan 42 और tan 67 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे अब क्या करने वाले हैं, cot 42 डिग्री, cot 42 और tan 42 को एक साथ कर लेते हैं, गुना में है कोई दिक्कत नहीं है। फिर cot 67 को tan 67 के एक साथ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, व्युत्क्रम संबंध में sin गुना cosec, cos गुना sec, उसी तरह से tan गुना cot बराबर 1 होते हैं। लेकिन ध्यान रखना tan गुना cot ठीक तो है, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा ही होना चाहिए, जो यहाँ वही यहाँ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मतलब tan और cot का गुना चल रहा है यहाँ पे, तो देखो tan और cot का गुना है, यहाँ 42 तो यहाँ 42, तो पूरा का जो गुना होगा वो 1 हो गया, और यहाँ पे गुना है। उसी तरह से cot गुना tan, इसका भी देखो 67 है, इसका भी 1, और एक को एक से गुना करेंगे, एक ये आपको आ गया RHS और सिद्ध हो गया।
आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसमें लिखा है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 का करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग ध्यान से। सॉल्व LHS। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिखेंगे cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 38 52 ये सारा का मान आपको पता नहीं है। अगर 45 60 30 रहता तो हम वहाँ पे मान लिख सकते थे। तो अब देखेंगे क्या इनको जोड़ने पे 90 हो रहे हैं। तो 38 और 52 को जोड़ के देखते हैं। 8 2 10 4 5 9 90 हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 90 हो जाएंगे। तो हम इसको करते हैं चेंज। cos 38 को क्या लिखेंगे, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। 38 को लिखेंगे 90 माइनस, सबको 90 माइनस से ही लिखना। 90 में क्या घटा है कि 38 हो जाए, तो 90 में 52 घटाओगे तो 38 हो जाएगा। ये तो हो गया, तो एक तो से छोड़ देंगे cos 52 माइनस, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। साइन 90 में 52 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, और ये आपको साइन 52 इसी तरह से छोड़ देंगे। अब देखिए फॉर्मूला पढ़े cos 90 माइनस थीटा, आपको याद होगा cos का पूरा कोण, cos 90 माइनस थीटा, cos का होता है साइन और यहाँ थीटा तो थीटा। उसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा के रूप में 52 डिग्री, cos 52 डिग्री तो कुछ करना नहीं गुना में, माइनस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos 52 डिग्री और पीछे आपको साइन 52 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे साइन 52 cos 52 साइन 52 cos 52, ये आपको प्लस में वो माइनस में सेम चीज़ है। तो ये पूरा कट के आ गया और ये 0 बन गया। तो यहाँ से कह सकते हैं RHS मेरा आ गया और प्रूव्ड हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 3 में लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, इस प्रकार का स्थिति दिया हुआ 2a न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कहता है कि a का क्या मान होगा। तो देखिए इधर साइड में tan है, इधर साइड में cot है, और tan से cot को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इधर भी tan हो, इधर tan हो, इधर भी tan, दोनों तरफ सेम हो तो कैंसिल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस tan 2a को लिख सकते हो आप ऐसे cot 90 माइनस 2a, इसको इस प्रकार लिख सकते हो। इधर वाला ऐसे ही छोड़ देंगे a माइनस 18, मतलब इस tan को मैं cot में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इस प्रकार लिख सकते हो। और मान लिया कि आपको रहे कि cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताया, तो आपको पता है cot का होगा क्या, cot का होगा tan अगर थीटा तो थीटा। उसी प्रकार से मान लो कि cot अगर 90 माइनस यहाँ पे 2a हो तो cot का जाता है tan में, और जैसे थीटा तो थीटा रह गया, 2a तो यहाँ पे 2a, यानी कि tan 2a को आप cot 90 माइनस 2a लिख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए किया कि अब आपका cot से cot कैंसिल हो जाएगा और 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा किसके, a माइनस 18 का। यहाँ से a निकालना आसान होगा, माइनस 2a इस a को इधर ले आओ तो माइनस a हो गया, तो इधर संख्या माइनस 18 हो गया, और इस 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएंगे। माइनस 2a माइनस a के माइनस 3 हो गया, जोड़ो तो माइनस 108 डिग्री होंगे। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, a का मान निकालोगे 108 डिग्री, एक 3 नीचे आ गया, 36 से कटेगा तो आपका a का मान आ गया 36 डिग्री, और यहाँ पे a का मान पूछा है। प्रश्न के 4 देखेंगे आप लोग। लिखा है क्या, यदि tan a बराबर cot b हो, देखिए आप tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करना है यहाँ पे कि a प्लस बी बराबर 90 हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आता है। देखो कुछ नहीं करना, इधर tan इधर cot में और बीच में इक्वल है,
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि tan से cot को कैंसिल कर दें। सेम tan से tan, cot से cot कैंसिल होते हैं। तो इस tan को कन्वर्ट करेंगे तो tan को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। आप इसका मान निकालो, tan लिखाएगा। अगर cot 90 माइनस a का मान लिखना हो तो cot का होता है tan और यहाँ a तो यहाँ a, तो tan को इस तरह से लिख सकते हैं। और इधर है बराबर cot b का, तो cot से cot कैंसिल हो गया। 90 डिग्री माइनस a बराबर करोगा b का, तो अब देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री बराबर करोगे b, ये माइनस से उधर ले जाओ तो प्लस से हो गया, यानी कहने का मतलब डेल्टा। अतः a प्लस बी जो है, a प्लस बी बराबर किसके होगी, 90 डिग्री का। यही सिद्ध करना था, जो एक हल्का क्वेश्चन था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5 को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। सेक फॉर a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जहाँ फॉरेन इनपुट और a का मान पूछ रहा है, यहाँ से कहा है कि a का क्या मान होगा, तो सेक को कॉसेक से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, सेक को क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। मैं इस सेक को कॉसेक में बदल लिया पूरा कोण कॉन्सेप्ट से। आपको इस प्रकार पढ़ाया था, याद होगा। साइन का होता है कॉस, तो कॉस का होता है साइन। फिर देखो टैन का होता है कॉट, तो कॉट का होता है टैन। और सेक का होता है कॉसेक, तो फिर कॉसेक का होता है सेक। यही तो समझना है आपको। अगर मान लो कि आपसे अगर कहा जाए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो आप सोच लो कि कॉसेक का क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा सेक, और यहाँ थीटा तो थीटा कर देंगे। उसी प्रकार से मान लो कॉसेक 90 माइनस अगर 4a लिखा हो, तो सिंपल सी बात है, कॉसेक है ना, तो कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है सेक, तो सेक हो गया। और यहाँ पे 4a है, थीटा तो थीटा है, यहाँ पे 4a तो 4a उसी प्रकार लिखेंगे। यानी कि सेक 4a को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस 4a। अब देखना आप सेक 4a को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 4a बराबर होगा किसके, a माइनस 20 डिग्री का। अब a आसानी से निकाल लेंगे, माइनस 4 है, इस a को इधर लाओ तो माइनस a होगा, माइनस 20 डिग्री, और इस 90 डिग्री को उस तरफ ले जाओ तो माइनस 90 होंगे। माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5a होगा, और माइनस 110 होंगे। इसको काट दीजिए, a का मान निकालो, 110/5 नीचे आ जाएगा, तो 22 से कट जाएंगे, और a का मान हो जाएगा 22 डिग्री। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखेंगे आपको। ABC किसी त्रिभुज की अंतः कोण है। प्रश्न कहता है क्या कि कोई त्रिभुज ABC है, मान लो ABC कोई त्रिभुज है, और ABC अंतः कोण है, मतलब A अंदर का कोण है, B और C सब अंदर के कोण है। तो यहाँ सिद्ध करना है क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिद्ध करना है क्या कि साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू cos a/2 के हैं। देखो सॉल्यूशन हम कैसे इसको करेंगे। मान ले आपके पास कोई त्रिभुज है ABC, जहाँ ABC इसके अंदर का कोण है, तो आप जानते हैं कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, यहाँ लिख सकते हैं हम, we know that, हम जानते हैं कि, नहीं जानते फिर भी लिख देंगे, अच्छी बात। देखिए आप A प्लस B प्लस C, A B C तीनों अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ क्या दिख रहा है, B प्लस C/2। तो हम ऐसा करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से B प्लस C को बराबर करेंगे। अगर B प्लस C बराबर करोगे तो 180 डिग्री माइनस A होगा। अब यहाँ क्या है, B प्लस C/2 है। अब दोनों तरफ हम 2 से भाग दे रहे अपना मन से, दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे पर गणित का नियम है कि आप किसी भी राशि से भाग दे सकते हो। बराबर किधर भी, तो B प्लस C/2 हो गया, और 180 डिग्री माइनस A/2 हो गया। मतलब इसके भी बटा 2, इसके भी बटा 2 कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए आप B प्लस C/2 बराबर, इसका मान निकालना चाह रहा हो तो देखो यहाँ पे क्या है, 180 और माइनस A है,
और सबके बटा है 2, यानी इसके भी नीचे 2, इसके भी नीचे 2, एक कट जाएगा आपको 90 से। यहाँ पे आ गया b प्लस सी बाई टू बराबर क्या 90 डिग्री माइनस a बाई टू। नाउ अब क्या करते हैं, अब जो हमें निकालना है, देखिए हमें निकालना है क्या, साइन b प्लस सी बाई टू का मान और इसके बराबर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए अब साइन b प्लस सी बाई टू, b प्लस सी बाई टू किसके बराबर है, ये है 90 डिग्री माइनस a बाई टू के। अब सोच लो यहाँ पे कि साइन का पूरा कोण क्या होता है, जब देखो जब 90 से घट रहा है यहाँ पे तो बताते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। वही यहाँ पे चल रहा साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस और थीटा के रूप में a बाई टू। तो समझ में आ गया यहाँ पे कि साइन b प्लस सी बाई टू कॉस a बाई टू के बराबर है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया। आगे एक क्वेश्चन और है, लास्ट 7वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री है और इसको 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में तो है ही, लेकिन ये कोण 67 और 75 डिग्री है। आपको कहता है कि 0 और 45 के बीच होना चाहिए, 0 और 45 के बीच, मतलब ये जो कोण है ना 67 हो या 75 हो, ये 0 और 45 के बीच का होना चाहिए। 67 45 से ज़्यादा, 75 45 से ज़्यादा है, 0 और 45 से बाहर है, इसके बीच के कोनों में इसको व्यक्त करना है। तो देखो कितना आसानी से कर सकते हैं इसको। सॉल्व यहाँ देखेंगे, आपका है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो आप यहाँ पे साइन 67 में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में कितना घटा दोगे 67 आ जाएगा। तो आप 90 में घटा दो 37, या 90 में 67 ही घटा लो, आप ही आ जाएगा। 90 में 67 घटाओ तो कितना, 10 में 7 या 3, 8 में 6 या 2, 23, सॉरी। अगर आप 90 में 23 घटाओ तो 67 ही आ जाएगा। 67 को हम इस तरह से लिख दिया, प्लस कॉस इस 75 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस कितना, 90 माइनस 15 कर देते हैं। 90 में 15 घटाओ तो 75 ही आ जाएगा। या आपको ऐसा लगता है कि 90 माइनस क्या करे, तो आप 90 माइनस इसको 75 में घटा लो तो 10 से 5 या 5, 15 ही आ जाएंगे। 90 में 15 घटाए तो ऐसे 75 रहेगा। अब देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के रूप में पीछे वाला 23 है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और वहाँ 15 है। तो अब देखो मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करके पूरा कोणों को कॉन्सेप्ट से इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो अब इससे कोणों को ध्यान से देखिए, 23 और 15 डिग्री आ गई, तो क्या 0 और 45 के बीच में है, हाँ। तो ये इसको हम इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर दिया। तो एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। और अगर कोई दिक्कत होगी आपको समझने में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सुधार करूँगा। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन से लेकर उपस्थित रहूँगा।